अगर आप भी स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के फैन हैं, तो आपको खुश होने का मौका मिल सकता है। अब शो में एक नया मोड़ आने वाला है और ये मोड़ आपको चौंका देगा। जी हाँ, ओश के नियमित यानी अमित तमैकिन शो में जल्द ही 5 साल का लीप आने वाला है और इसके साथ ही बहुत सारे राज और सच्चाई भी खुलासा होने वाली है। दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि शो में एक और धमाकेदार एंट्री होने वाली है और वो एंट्री है ईशान की। ईशान यानी शक्ति अरोड़ा, जो कि पिछले 5 सालों से तपस्या में लीन थे, अब स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। और उनके वापस आने के साथ ही कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब सवी और ईशान 5 साल बाद आमने सामने आते हैं। ईशान को यह देखकर गहरा सदमा लगता है कि सवी अब एक बेटी की मां बन चुकी है। वह हैरान और परेशान होकर कहता है, यह सच नहीं हो सकता। उसे यकीन ही नहीं होता कि सवी उसकी जिंदगी से इतनी दूर चली गई और बिना उसे बताए किसी और के साथ रिश्ते में बंध गई। ईशान को धीरे धीरे रजत की सच्चाई का पता चलता है और वो बहुत टूट जाता है। वह कहता है, शायद क्या बेटा पैसा रही थे नहीं ना मेरा सभी, तुम हमसे रिश्ता तोड़कर हमें यूं कैसे भूल सकती हो? क्या हमारे बीच अब कोई मतलब नहीं बचा? ईशान गुस्से में सभी से सवाल करता है और फटकार लगाते हुए कहता है, मैंने पिछले 5 साल सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे तपस्या की, लेकिन जब आज तुमसे मिला तो सच ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसी दौरान रजत भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसे ईशान और सभी को साथ देखता है, वह तिलमिला उठता है। वो बिना किसी झिझक के ईशान पर हमला कर देता है। सभी रजत को रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में कह देती है, अब ईशान को सच्चाई बताना ही होगा। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है क्योंकि अब सुइया मैटमा अपने 5 साल का सच ईशान के सामने लाने का फैसला करती है। वह ईशान को बताने की कोशिश करती है कि उसने किन मजबूरियों में यह कदम उठाया था। लेकिन ईशान गुस्से में कहता है, सभी, तुम मेरी नहीं रह सकती और अब मुझे रजत ही चाहिए। वह भावुक होकर सभी को धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है, इतने सालों बाद भी तुम मेरे साथ नहीं हो पाई, तो अब क्या कोई मौका है हमारे बीच? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ईशान और सभी के बीच का यह टकराव और भी गहरा होता जाएगा। ईशान का गुस्सा, रजत की चालाकियां और सभी के मजबूरी मिलकर इस कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशान और सभी फिर से एक हो पाएंगे? क्या ईशान अपनी बेटी को अपनाएगा या फिर रजत बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ देगा? जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्रैक बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ईशान को सवे और उसकी बेटी को अपनाना चाहिए या फिर उसे अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको गुम है किसी के प्यार में कि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के फैन हैं, तो आपको खुश होने का मौका मिल सकता है। अब शो में एक नया मोड़ आने वाला है और ये मोड़ आपको चौंका देगा। जी हाँ, ओश के नियमित यानी अमित तमैकिन शो में जल्द ही 5 साल का लीप आने वाला है और इसके साथ ही बहुत सारे राज और सच्चाई भी खुलासा होने वाली है। दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि शो में एक और धमाकेदार एंट्री होने वाली है और वो एंट्री है ईशान की। ईशान यानी शक्ति अरोड़ा, जो कि पिछले 5 सालों से तपस्या में लीन थे, अब स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। और उनके वापस आने के साथ ही कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब सवी और ईशान 5 साल बाद आमने सामने आते हैं। ईशान को यह देखकर गहरा सदमा लगता है कि सवी अब एक बेटी की मां बन चुकी है। वह हैरान और परेशान होकर कहता है, यह सच नहीं हो सकता। उसे यकीन ही नहीं होता कि सवी उसकी जिंदगी से इतनी दूर चली गई और बिना उसे बताए किसी और के साथ रिश्ते में बंध गई। ईशान को धीरे धीरे रजत की सच्चाई का पता चलता है और वो बहुत टूट जाता है। वह कहता है, शायद क्या बेटा पैसा रही थे नहीं ना मेरा सभी, तुम हमसे रिश्ता तोड़कर हमें यूं कैसे भूल सकती हो? क्या हमारे बीच अब कोई मतलब नहीं बचा? ईशान गुस्से में सभी से सवाल करता है और फटकार लगाते हुए कहता है, मैंने पिछले 5 साल सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे तपस्या की, लेकिन जब आज तुमसे मिला तो सच ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसी दौरान रजत भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसे ईशान और सभी को साथ देखता है, वह तिलमिला उठता है। वो बिना किसी झिझक के ईशान पर हमला कर देता है। सभी रजत को रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में कह देती है, अब ईशान को सच्चाई बताना ही होगा। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है
क्योंकि अब सुइया मैत्मा अपने 5 साल का सच ईशान के सामने लाने का फैसला करती है। वह ईशान को बताने की कोशिश करती है कि उसने किन मजबूरियों में यह कदम उठाया था। लेकिन ईशान गुस्से में कहता है, सभी, तुम मेरी नहीं रह सकती और अब मुझे रजत ही चाहिए। वह भावुक होकर सभी को धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है, इतने सालों बाद भी तुम मेरे साथ नहीं हो पाई, तो अब क्या कोई मौका है हमारे बीच? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ईशान और सभी के बीच का यह टकराव और भी गहरा होता जाएगा। ईशान का गुस्सा, रजत की चालाकियां और सभी के मजबूरी मिलकर इस कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशान और सभी फिर से एक हो पाएंगे? क्या ईशान अपनी बेटी को अपनाएगा या फिर रजत बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ देगा? जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्रैक बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ईशान को सवे और उसकी बेटी को अपनाना चाहिए या फिर उसे अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको गुम है किसी के प्यार में कि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के फैन हैं, तो आपको खुश होने का मौका मिल सकता है। अब शो में एक नया मोड़ आने वाला है और ये मोड़ आपको चौंका देगा। जी हाँ, ओश के मिरेश यानी अमित तमैकिन शो में जल्द ही 5 साल का लीप आने वाला है और इसके साथ ही बहुत सारे राज और सच्चाई भी खुलासा होने वाली है। दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि शो में एक और धमाकेदार एंट्री होने वाली है और वो एंट्री है ईशान की। ईशान यानी शक्ति अरोड़ा, जो कि पिछले 5 सालों से तपस्या में लीन थे, अब स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। और उनके वापस आने के साथ ही कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब सवी और ईशान 5 साल बाद आमने सामने आते हैं। ईशान को यह देखकर गहरा सदमा लगता है कि सवी अब एक बेटी की मां बन चुकी है। वह हैरान और परेशान होकर कहता है, यह सच नहीं हो सकता। उसे यकीन ही नहीं होता कि सवी उसकी जिंदगी से इतनी दूर चली गई और बिना उसे बताए किसी और के साथ रिश्ते में बंध गई। ईशान को धीरे धीरे रजत की सच्चाई का पता चलता है और वो बहुत टूट जाता है। वह कहता है, शायद काम बेटा पैसा रही थे नहीं ना मेरा सभी, तुम हमसे रिश्ता तोड़कर हमें यूं कैसे भूल सकती हो? क्या हमारे बीच अब कोई मतलब नहीं बचा? ईशान गुस्से में सभी से सवाल करता है और फटकार लगाते हुए कहता है, मैंने पिछले 5 साल सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे तपस्या की, लेकिन जब आज तुमसे मिला तो सच ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसी दौरान रजत भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसे ईशान और सभी को साथ देखता है, वह तिलमिला उठता है। वो बिना किसी झिझक के ईशान पर हमला कर देता है। सभी रजत को रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में कह देती है, अब ईशान को सच्चाई बताना ही होगा। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है क्योंकि अब सुइया मैत्मा अपने 5 साल का सच ईशान के सामने लाने का फैसला करती है। वह ईशान को बताने की कोशिश करती है कि उसने किन मजबूरियों में यह कदम उठाया था। लेकिन ईशान गुस्से में कहता है, सभी, तुम मेरी नहीं रह सकती और अब मुझे रजत ही चाहिए। वह भावुक होकर सभी को धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है, इतने सालों बाद भी तुम मेरे साथ नहीं हो पाई, तो अब क्या कोई मौका है हमारे बीच? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ईशान और सभी के बीच का यह टकराव और भी गहरा होता जाएगा। ईशान